क्या करना है आपको, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट इन द 4 ओहम रेजिस्टर। तो 4 ओहम रेजिस्टर कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। ये 4 ओहम रेजिस्टर में से फ्लो होने वाला करंट हमको निकालना है। पहली बात ये है कि सर्किट में से टोटल करंट कितना आया उसने बताया ही नहीं है। उसने क्या दिया, बैटरी दिया और इतना बड़ा सर्किट दे दिया। इसलिए पहला काम हमको ये करना पड़ेगा कि सर्किट में से टोटल करंट कितना निकल रहा है। टोटल करंट निकालने के लिए हमको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। मतलब ये पूरे सर्किट को निकालकर हमको सिर्फ एक रेजिस्टर लेकर आना है, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो पता करने की कोशिश करना है। जब ऐसे सर्किट्स आपके पास आ जाए तो आप एंड पॉइंट से सर्किट शुरू करेंगे। ऐसे सर्किट्स आ जाए काफी काम आसान हो जाता है। एक बात बताओ, सर्किट जैसे भी सॉल्व हो, ये 2 ओहम के अंदर से जितना करंट फ्लो होगा, क्या ये 2 ओहम में से उतना ही करंट फ्लो होगा? ये बात तो सबको समझ में आती है। ये 2 ओहम में से जितना जाएगा, ये 2 ओहम में से उतना ही जाएगा। अब सवाल आता है मैंने एरो ऐसे क्यों दिया, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल है, करंट यहां से निकलेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, ये निगेटिव की तरफ अंदर चला जाएगा। एरो समझ आ गया क्यों दिए गए, ठीक है। ये 2 और ये 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है, मतलब ये हो गया 5 ओहम का ऊपर, 5 ओहम के बाद यहाँ एक नया रास्ता फुट रहा है 10 ओहम वाला, यहाँ पे कितना है 8 ओहम वाला, और यहाँ पे कितना रेजिस्टर मिला 2 और 2 का कॉम्बिनेशन, मतलब कितना हो गया 2 और 2 का कॉम्बिनेशन 4 ओहम का रेजिस्टर हमको मिल गया। क्या हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ? नहीं, यहाँ पे कितना है 15 ओहम वाला रेजिस्टर कनेक्ट है और कुछ, और यहाँ पे एक ब्रांच है, कितनी है वो 4 ओहम वाली। अब जरा ध्यान दें, यहां से जितना करंट आएगा क्या यहाँ और यहाँ इक्वल करंट डिवाइड होगा? इक्वल ना सही, करंट डिवाइड होगा। अगर करंट डिवाइड होता है तो ये दोनों रेजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। दो रेजिस्टेंसेस इक्वल पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इक्विवेलेंट कितना होगा R/2, इंडिविजुअल 4 है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 4 4 2 हो जाएगा। मैं सर्किट को दोबारा बना रहा हूं, यहाँ कितना है 5 ओहम, उसके साथ में कौन चल रहा है 8 ओहम, और यहाँ से एक ब्रांच है 10 ओहम वाली, और यहाँ पे 15 ओहम का। अब ये 4 और ये 4 ये दोनों मिलकर एक नया रेजिस्टर बना रहे हैं, कितना 2 ओहम का, बराबर। ये 4 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओहम बन गया। अब जरा ध्यान देते हैं, ये 8 ओहम में से जितना करंट जाएगा क्या 2 ओहम में से उतना ही जाएगा? क्या बात है, 8 में से जितना 2 में से उतना, 8 प्लस 2 हो गया। मैं सर्किट दोबारा बना रहा हूं, ये कितना बन गया 5 ओहम, यहाँ कितना है 8 और 2, यहाँ कितना आ गया 10 ओहम, यहाँ से एक ब्रांच है, कितनी है वो 10 ओहम की, बराबर, और यहाँ से कितना है 15 ओहम। अब जरा ध्यान दे, यहां से जितना करंट आएगा, करंट को जाने के दो रास्ते हैं, एक ऐसा एक ऐसा, ये दोनों रेजिस्टर हो गए पैरेलल में, 10 और 10 पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब इक्विवेलेंट कितना हुआ 5। अब मैं सर्किट दोबारा बना रहा हूं, यहाँ कितना 5 ओहम, ये 10 और ये 10 मिलाकर यहाँ एक इक्विवेलेंट आ गया कितना 5 ओहम का, तो यहाँ बना दो 5 और नीचे बना दो 15 ओहम। अब 5 5 15 बराबर है ना, 5 5 15 कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट 5 5 10 10 15 25, मतलब पूरा का पूरा रेजिस्टर बराबर हो गया किसके 25 ओहम की, और बैटरी कितनी कनेक्टेड है 25 वोल्ट की। तो फ्लो होने वाला करंट कितना हो जाएगा I विल बी इक्वल टू V/R, 25/25। तो फ्लो होने वाला करंट कितना हो गया 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, मतलब बैटरी में से कितना करंट निकला 1 एम्पियर का करंट निकला। अब हम वापस आते हैं, थोड़ा ध्यान दो, बैटरी में से निकला 1 एम्पियर, तो यहां से कितना गया 1 एम्पियर के बराबर है ना, यहां से कितना गया 1 एम्पियर के बराबर, यहां से कितना गया 1 एम्पियर के बराबर, यहां कितना आया था 1 एम्पियर, यहां कितना जा रहा है 1 एम्पियर, और यहां 1 एम्पियर डिवाइड हो रहा है, इक्वल अनइक्वल इक्वल, क्यों इक्वल रेजिस्टेंस सेम है, मतलब 1 एम्पियर का करंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 1 का हो जाएगा 1/2, और यहां से कितना जाएगा ये 1/2 घूम फिर कर यहाँ आया, तो यहाँ आया 1/2, ऊपर से आया 1/2, यहाँ दोनों 1/2 मिलकर 1 हो गया, मतलब हम सही कर रहे हैं। करंट के क्वेश्चन में एक अच्छी बात ये है, आपको फौरन पता चल जाता है आप कुछ गलती करते हैं तो करंट मैच ही नहीं करता। यहां तक हम आ गए। अब यही सर्किट को दोबारा, यहां से कितना करंट जा रहा था 1 एम्पियर, यहां से वापस कितना जा रहा है 1 एम्पियर, यहां कितना जा रहा था देखो ये 10 ओम का, यहाँ पे कितना जा रहा है 1/2, यहाँ कितना जा रहा है 1/2, और यहाँ कितना जा रहा है 1/2। क्या आप एग्री करते हैं? ये 1/2 यहाँ गया, यहाँ गया, ये 1/2 यहाँ आ गया, ये 1/2 नीचे आ गया, 1/2 मिलकर दोबारा 1 एम्पियर, हाँ सही चल रहा है। दोबारा यहाँ कितना आया 1 एम्पियर, यहाँ कितना गया 1 एम्पियर, यहाँ कितना गया देखो 8 ओहम में से 1/2, और अब यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये 2 ओहम में से 1/2, ये 2 के दो पार्ट है 1/2 का, ये टोटल करंट 1/2 के दो पार्ट होंगे, 1/2 का हो गया
1/2 का आधा, आधे का आधा कितना होता है 0.25 पाव होता है, बराबर। ये 1/2 आया था, 1/2 के दो पार्ट होंगे, क्यों दो पार्ट होंगे इक्वल, क्योंकि रेजिस्टेंसेस इक्वल है, 4 है, इसका मतलब 1/2 के दो पार्ट, तो यहाँ गया 1/4, यहाँ गया। अब थोड़ा ध्यान देते, ये 1/4 यहाँ आया और ये 1/4 यहाँ आया और ऊपर से कितना आया 1/2। अब थोड़ा ऐड कर लो, यहाँ आने वाले करंट 1/2 1/4 1/4 1/4 प्लस 1/4 1/2 1/2 प्लस 1/2 1, मतलब हम सही कर रहे हैं। हमको क्या पता करना था, करंट थ्रू 4 ओहम रेजिस्टर, तो 4 ओहम रेजिस्टर के अंदर से फ्लो होने वाला करंट 1/2 एम्पियर, मतलब 1/4 नहीं सॉरी 1/4 है, सॉरी 1/4 है, सो आंसर आना चाहिए 0.25।